एक नगर में धनी राम नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पास काफी धन था, परंतु कुछ समय से उसे व्यापार में लगातार घाटा हो रहा था। कर्ज भी हो गया था। धनी राम ने सोचा, मैं कहीं और जाकर अपना भाग्य आजमाऊं, शायद कुछ लाभ हो। शहर छोड़ने से पहले उसने अपनी सारी संपत्ति बेचकर अपने सभी कर्ज चुका दिए। केवल लोहे की एक भारी सी तराजू रह गई। उसने सोचा, तराजू व्यापार का आधार है, उसे बेचना ठीक नहीं। इसे अपने मित्र सोहनलाल के पास रख देता हूँ, जब लौटूंगा तब ले लूंगा। तराजू लेकर धनी राम अपने मित्र सोहनलाल के पास पहुंचा। उसे देखते ही सोहनलाल ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया और बोला, तो मित्र, तुमने यहाँ से जाने का मन बना ही लिया। भगवान करे तुम अपने व्यापार में सफल हो। मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ तो हाजिर हूँ। धनी राम ने कहा, मित्र, तुम लोगों की बहुत याद आएगी। अगर प्रभु की कृपा हुई तो कमाई करके एक बार फिर लौटूंगा। यह एक तराजू है, अपने पास रख लो, लौटकर ले लूंगा। सोहनलाल बोला, क्यों नहीं, तुम्हारी चीज सुरक्षित रखी रहेगी, जब चाहो ले लेना। कुछ वर्षों बाद धनी राम व्यापार में बहुत सा धन कमाकर अपने पुराने नगर में लौट आया। उसने सोचा, सोहनलाल से मिल आऊं और अपना तराजू भी ले आऊं। वह सोहनलाल के घर जा पहुंचा। धनी राम को देखते ही सोहनलाल ने उसके कामकाज के बारे में पूछा। धनी राम बोला, ईश्वर की कृपा और तुम लोगों की शुभकामनाओं के फलस्वरूप मैंने खूब धन कमाया है। अब यही कुछ काम शुरू करूंगा, इसलिए सोचा, चलो मित्र से भी मिल लूं और अपना तराजू भी वापस ले लूं। सोहनलाल ने चेहरे को एकाएक गंभीर बना लिया। दुखी भाव दिखाते हुए बोला, क्या कहूं मित्र धनी राम, तुम्हारा तराजू मैंने तहखाने में यह सोचकर रखवा दिया था कि वहां सुरक्षित रहेगा, परंतु पिछले साल जब देखा तो कुछ बचा ही नहीं था, उसे तो चूहे खा गए थे। धनी राम समझ गया कि सोहनलाल के मन में बेईमानी आ गई है। उसने कहा, दुखी मत हो मित्र, इसमें तुम्हारा क्या दोष। चलता हूँ, नदी में स्नान करूंगा, फिर घर जाऊंगा। अकेला हूँ, अगर तुम अपनी बेटी को साथ भेज देते तो वह किनारे पर बैठकर मेरे कपड़ों की रखवाली कर लेता। वापस जाते समय उसे मैं छोड़ जाऊंगा। सोहनलाल ने सोचा, चलो मामला आसानी से टल गया। उसने अपने बेटे रामू को धनी राम के साथ भेज दिया। काफी देर के बाद धनी राम घबराहट के साथ, सोहनलाल, सोहनलाल चिल्लाता हुआ अकेला सोहनलाल के घर पहुंचा। सोहनलाल जल्दी से बाहर आया। धनी राम को अकेला आया देख उसने पूछा, क्या बात है, इतना घबराए हुए क्यों हो? रामू कहाँ है? धनी राम ने उदास होकर कहा, क्या कहूं, कैसे कहूं, मैं नदी की ओर जा रहा था कि एक बांस पक्षी रामू पर झपटा और उसे उठा ले गया। सोहनलाल एकदम क्रोध से लाल पीला हो गया और बोला, क्या तुमने मुझे मूर्ख समझ रखा है? सीधे रामू को ले आओ, नहीं तो मैं अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा। धनी राम ने रोनी सी सूरत बनाकर कहा, तुम जो चाहे कर सकते हो, मैं रामू को कहां से लाऊं? लड़ते झगड़ते दोनों न्यायाधीश के पास पहुंचे। सोहनलाल ने अपनी बात कही तो न्यायाधीश भी हंसने लगा और बोला, यह तो सरासर सफेद झूठ है। भला एक पक्षी एक लड़के को कैसे उठाकर ले जा सकता है? धनी राम तुरंत बोल पड़ा, ठीक वैसे ही श्रीमान, जैसे लोहे की तराजू को चूहे खा सकते हैं।
न्यायाधीश का माथा ठनका। उसने धनीराम से पूरी बात बताने को कहा। पूरी बात सुनकर न्यायाधीश ने सोहनलाल और धनीराम दोनों को आदेश दिया कि वे तराजू और रामू को ले आए और एक दूसरे को सौंप दें।